हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल लक्ष्य भाई जायसवाल सर। आज हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ये ऐसा टॉपिक है जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी और कभी भी कर सकते। इसमें हम लोग डेसिमल के प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और फ्रैक्शन को भी देखेंगे। और जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा उसको खुद से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको हम लोग को प्लस करना है। ये डेसिमल वाला प्लस है, तो क्या करेंगे, कभी भी डेसिमल का प्लस करते समय एक बात का ध्यान आप लोग रखिएगा कि जो भी हम लोग नंबर ऊपर लिख रहे हैं तो डेसिमल जो होगा उसी के नीचे डेसिमल होगा, और उसके बाद जो भी नंबर मेरा आगे और पीछे है हम उसको लिख देंगे। यानी कि जब भी डेसिमल लिखते हैं तो डेसिमल हमेशा एक दूसरे के ऊपर होता है। कभी कभी कोई क्या करता है कि जैसे 9.6 है और यहाँ पे 3.2 लिख दिया, इस तरह का नंबर लिख देता है, तो ऐसा मेरा गलत हो जाता है। इसलिए इसको देखिएगा। अब हम लोग इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पे 6 और 2 को जब प्लस किए तो कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पॉइंट दे दिए, और 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पे 12 लिख दिए। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें 3 नंबर है, पहला 7.5, 7.7 और 6.2। जैसे यहाँ पे लिखे 7.5, फिर ये वाला लिखेंगे 7.7, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट चलेगा, फिर लिखेंगे 6.2। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हाथ में 1, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। 7 7 14, 14 और 6 20, 20 और 1 21। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग 3 नंबर का भी प्लस को आसानी से कर लिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 92.6, उसके बाद है 4.32। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि डेसिमल के सामने ही डेसिमल लिखना है। तो अब इधर 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, इधर 32 है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब हम लोग देखें कि 2 के ऊपर तो कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लगा देते हैं। अब इसको आसानी से प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे 0 में से 2 प्लस करेंगे तो 2 ही होगा, 6 में 3 करेंगे तो 9 होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 + 2 लिखेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, और 9 का 9। तो इस तरह से मेरा 96.92 आंसर आ गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्लस में। तो यहाँ पे लिखा है 5.42, यहाँ पे फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ पे मेरा 62 है तो 62 आगे लिखा जाएगा, और पॉइंट के बाद 8 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा देते हैं। अब हम लोग इसको प्लस करेंगे। देखिए 2 और 0 को जब प्लस करते हैं तो 2 होता है, 8 और 4 को प्लस करेंगे तो 12 होगा, तो 12 का 2 हाथ में 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगा दिए। 5 to 7 होता है और हाथ में जो 1 था वो 8 हो जाएगा, और यहाँ 6 का 6। तो ये हमारा आंसर निकल गया। इसी तरह का हम लोग बहुत सारा पॉइंट वाला प्लस को अब आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग माइनस को देखते हैं कि माइनस कैसे होता है। ये देखिए पॉइंट वाला माइनस। अब इसको कैसे करेंगे, तो जो भी मेरा बड़ा नंबर रहता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, यानी 9.6। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो बड़ा नंबर हम लोग किसको देखेंगे, पॉइंट के बाद वाले को नहीं देखेंगे, पॉइंट के पहले वाले को देखेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए मेरा लिखा रहेगा 2.5 और ये कहीं लिखा है 3.1, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि 5 है तो ये मेरा बड़ा हो जाएगा, नहीं, इसको देखेंगे, यानी ये मेरा बड़ा है। अगर इन दोनों का हम कंपेयर करते हैं तो ये वाला मेरा बड़ा हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 9.6 हो गया, यहाँ पे सेम पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, यहाँ नीचे 3, यहाँ 4। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरह से एकदम आसानी से हम लोग बना सकते हैं। आइए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको अब हम लोग कैसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें 84.5 है, पॉइंट के सीधा में पॉइंट लिखेंगे, यहाँ 7, यहाँ पे 9। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, तो जब मेरा 5 से हम जब 9 माइनस करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि 5 मेरा छोटा हो जाता है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग कैरी लेते हैं। तो जब 4 से इसको 1 कैरी दिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 15। 15 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। यहाँ पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ हो गया मेरा 3। जब 3 में फिर 7 नहीं जाएगा तो फिर 1 कैरी लेंगे तो हो जाएगा 13। 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। और यहाँ पे हो गया मेरा 7, तो यहाँ हम 7 लिख दिए। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे बताएं कि सबसे बड़ा नंबर को हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे ऊपर लिख दिए।
यहाँ पे मेरा 38 है तो 38 लिखेंगे पॉइंट, और यहाँ पे 2 पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होता है, और यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, पॉइंट के नीचे 4। अब 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो 1 कैरी लेंगे यानी 14। 14 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पे हो गया 4, 4 में से 3 गया 1। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोग प्लस और माइनस कर लिए। इसी तरह हम लोग डिवाइड, मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन को भी एकदम आसानी से समझ लेंगे, ताकि आपको कभी भी डेसिमल में दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 4.3 मल्टीप्लाई 5। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? जब भी आपको मल्टीप्लाई के बारे में बनाना हो तो आप क्या कीजिएगा कि डेसिमल को भूला जाइएगा, थोड़ा देर के लिए डेसिमल को भूल जाइएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा मेरा कितना है 43 है, और ये कितना है 5 है। तो इन दोनों को हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे 5 3 जा 15 का 5, 1 बचेगा, 5 4 जा 20 और 1 21। तो यहाँ पे मेरा 215 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ 1 नंबर के बाद पीछे से हमेशा 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 21.5। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लिए। चलिए कुछ और मल्टीप्लाईज को देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर दोनों नंबर में डेसिमल हो तब क्या करेंगे? तो भी अभी मैंने कहा ना आपसे कि सिर्फ आप अभी पॉइंट को भुला जाइए। जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉइंट को भुला जाइए। यहाँ लिख दीजिए 85 और यहाँ लिख दीजिए 32, और जिस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कीजिए। जैसे 2 5 जा 10 का 0, हाथ में 1, 8 2 जा 16 और 1 17। फिर यहाँ पे 1 के नीचे हम लोग काटते हैं। उसके बाद 3 से 3 5 जा 15 का 5, हाथ में 1, 3 8 जा 24 और 1 25। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 25। यहाँ हो गया प्लस 0, यहाँ हो गया मेरा 5 और 7 12, 5 1 6 और 7, यहाँ 2। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा आंसर आ गया 27 20। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जितना भी पॉइंट है उसको गिनेंगे, प्लस करेंगे। जैसे इसके बाद 1 के बाद है, इसमें भी 1 के बाद है, यानी 1 और 1 2 नंबर के बाद पॉइंट है। तो हम लोग आंसर में 2 नंबर के बाद पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 पॉइंट लगा देंगे। तो देखा कितना आसान हो गया। तो देखिए मल्टीप्लाई में एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एकदम डायरेक्ट डिवाइड की ओर बढ़ेंगे। तो इसको भी हम लोग सेम करेंगे। क्या करेंगे कि जैसा नंबर हम लोग लिखे हैं वैसा ही लिख देंगे, पॉइंट को एकदम भूल जाएंगे। यहाँ पे 42, उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 जा 12, 12 का 2, हाथ में 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2। फिर यहाँ पे एक काट देंगे। 4 से 4 6 जा 24, 4 हाथ में 2, 4 2 जा 8 और 2 10, हाथ में 1, 4 1 जा 4 और 1 5। तो अब हम लोग इसको प्लस कर देंगे। 2 5 4 9 2 5, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 5292। अब हम लोग सेम उसी तरह पॉइंट को प्लस करेंगे, यानी एक इसमें है एक इसमें, यानी टोटल कितना है 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी हम लोग 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो देख लीजिए एकदम आसानी से आपका आंसर हो गया। अब हम लोग डिवाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग डिवाइड की ओर बढ़ते हैं। एकदम अभी स्टार्टिंग में एकदम आसान क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ 2.4 है, तो डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे? फिर से पहले जैसा काम, पॉइंट को एकदम भुला जाएंगे। यहाँ पे हम लिखे 24, जैसे डिवाइड हम लोग करते हैं वैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4। अब 4 का टेबल में 24 कितना बार में आता है? 6 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 24, डैश देंगे, खत्म। यानी मेरा आंसर कितना हो गया? 6 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 6 लिख लेंगे, और यहाँ पॉइंट कितना के बाद है? 1 के बाद, तो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लिखेंगे और आगे एक 0 लगा देंगे, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं था तो 0 लगा दी। ये मेरा आंसर हो गया। तो देखा कितना आसान था। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये देखिए इसमें दोनों में पॉइंट है। अब क्या करेंगे? तो चलिए इसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज इसमें देखेंगे कि जब भी ऐसा डिवाइड हमको मिले और दोनों में सिंगल सिंगल पॉइंट हो, यानी एक एक नंबर के बाद पॉइंट हो, तो दोनों का पॉइंट एक दूसरे से कट जाए। जैसे इसके पास भी 1 का पॉइंट है, इसके पास भी 1 का पॉइंट है, तो दोनों का पॉइंट हट गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार हम इसको अच्छा से ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ पे 84 है, 84 लिखे और यहाँ पे हम लोग 12 लिख लिए। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 बार में। 7 बार में 84 आता है, खत्म। इसका मतलब अब मेरा आंसर कितना हो गया? 7। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे तो पॉइंट लगेगा क्योंकि एगो नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 के बाद पॉइंट है। तो जब दोनों में सेम 1 के बाद पॉइंट होता है ना, तो हम लोग पॉइंट को हटा देते हैं। तो डायरेक्ट मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 7। इसमें पॉइंट लगेगा ही नहीं। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये देखिए
यहाँ पे अब मान लीजिए पहला में 2 का पॉइंट है और यहाँ पे 1 का पॉइंट है। अब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ हम लोग पॉइंट को भुला जाएंगे, 256 लिख देंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे किससे, 16 से। अब हम लोग 16 का टेबल जब पढ़ते हैं तो मान लीजिए 16 बन जाए 16, यहाँ पे जब माइनस 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो यहाँ पे लिखे 9, फिर यहाँ 6 उतार लिए तो हो गया मेरा 96। अब 16 का टेबल में 96 कितना बार में आता है, तो 6 बार में आता है, यानी 6 बार में, तो यहाँ पे 96 खत्म हो गया। तो अब मेरा आंसर कितना आया 60। यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम आपको बताए थे कि एक के बाद अगर पॉइंट रहता है तो दोनों पॉइंट खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 के बाद पॉइंट है, तो अब हम लोग एक पॉइंट को यहाँ लिख देंगे। क्यों लिखे, क्योंकि एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, यहाँ पे अगर रहता तो एक पॉइंट रहता, दोनों का एक खत्म हो गया, जो एक्स्ट्रा मेरा पॉइंट बच गया उसको हम यहाँ लगा देंगे। आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करिएगा और अच्छे से एक बार फिर से रिवीजन करके, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखता जा रहा है, आप उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपका एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फ्रैक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2.4 है और यहाँ 12 है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें दोनों कट सकता है। तो मान लीजिए हम लोग छोटा नंबर से ट्राई करते हैं, तो सबसे पहले 4 के टेबल में 12 3 बार में, और 4 के टेबल में 24 कितना बार में आता है, 6 बार में। यहाँ भी पॉइंट है, इसको हम लोग लास्ट में आंसर में देखेंगे। फिर यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 2 जाए 6, तो आपका आंसर तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ एगो के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो एकदम आसान हो गया। यहाँ पे 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आसान हो गया। चलिए कुछ और फ्रैक्शन देख लीजिए। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे अब 9.6 है और 0.8 है, तब क्या करेंगे, तो हम लोग नॉर्मली अभी पॉइंट को भुला करके 8 से इसको काटिए, 8 का टेबल में कटेगा तो 1 बार में आ जाएगा, और ये कितना बार में आ जाएगा, 12 बार में आ जाएगा, तो यहाँ पे 12/1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक के बाद, तो अभी हम आपको बताए थे जब भी 2 नंबर अलग अलग रहे और दोनों में एक के बाद पॉइंट है तो दोनों खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ का भी एक पॉइंट, यहाँ का भी एक पॉइंट, दोनों एक पॉइंट कट गया और मेरा आंसर कितना हो गया, 12 हो गया, एकदम सिंपल, कोई पॉइंट नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग किस तरह से 3 से काटेंगे, 3 बन जाए 3, और 3 से जब इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 16, तो हमारा 16 आंसर हो गया। अब एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा 1.6 आंसर हो गया। इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पॉइंट के आगे हमारा नंबर दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी डेसिमल में प्रॉब्लम है आप उसको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।